हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डे पर। बेटा आप सभी छात्रों को वही पता होना चाहिए जो हमारा चैनल उड़ान 100 एक्सपर्ट था उसका न्यू नाम हमने कर दिया भाई उड़ान पढ़ाई अड्डा। तो बेटा आपका भाई मैं सबका स्वागत करता हूं अपने न्यू चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डे पर। आप सभी मुझे जानते हैं, मैं विष्णु राकरे। तो बेटा हमारा भाई टॉपिक चल रहा था एसआई, सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक चल रहा था। समझ गए ना भाई? जितने भी हमारे छात्र हैं सभी के सभी बेटा जल्दी से जल्दी भाई जुड़िए। जब तक मैं क्लास स्टार्ट करूंगा जब तक आप जुड़ नहीं जाते बेटा जुड़िए भाई जल्दी से जल्दी। और 5वीं क्लास है आज की, क्लास 4 मैं ले चुका हूं, वो भी भाई हमारी धमाकेदार क्लास थी। और बेटा ये भी हमारी बहुत अच्छी क्लास है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वो भाई नेक्स्ट टॉपिक की होगी जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट से रखता है रिलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसे बेटा हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। समझ गए माय डियर? तो सुनिए भाई, आज बेटा उड़ान पढ़ाई अड्डे पर पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। हाँ भाई आ गया ना पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर? क्या कहता है? कोई व्यक्ति 5,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज 440 रुपये उपयुक्त दरों से प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5,000 रुपये को निम्नलिखित अनुपात में बांटना चाहिए। बेटा ये पूछ रहा है कि 5,000 रुपये को किन किन मतलब कितने कितने भाई रेशियो में बांटा गया है जब जाकर यह 440 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। निकालिए माय डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, निकालिए पहले क्वेश्चन का आंसर। 30 सेकंड का समय देता हूं भाई। और भाई आज से हमारे चैनल का नाम क्या है भाई? न्यू नाम उड़ान पढ़ाई अड्डा। कोई दिक्कत किसी भी छात्र को? जितने भी भाई हमारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं वो बेटा शेयर करना भाई, ठीक है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी न्यू चैनल्स होते हैं, सभी पर भाई चैनल करना उड़ान पढ़ाई अड्डे को। समझ गए ना भाई? बताइए बेटा, देखिए क्या क्या आंसर आ रहा है भाई, कैसे कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। चलो भाई देखो बेटा, इसने बोला है कोई व्यक्ति 5,000 रुपये की राशि है। चलो अच्छी बात है, 5,000 रुपये का धन था, क्लियर? ये हमारा पी हो गया, पी बोले थे प्रिंसिपल। इसने क्या किया है, 2 पार्ट में पैसा बांटा है, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन रेट क्या है ये भी देखो भाई, पहला भाग 4%, दूसरा भाग 5%, ठीक है? अब इसने क्या बोला है, वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है 2 वर्ष के बाद। बेटा ये भी 2 इयर्स और ये भी हमारा 2 इयर्स, क्लियर? तो भाई ये कितना हो गया? पहली साल देखो पहले भाग पर 4%, अगली साल फिर 4, तो भाई टोटल इसका 8%, मतलब पहले भाग का 8%, दूसरे भाग का कितना 10%। दोनों अलग अलग ब्याज लेंगे, ये ब्याज अलग लेगा, ये ब्याज अलग लेगा, लेकिन दोनों को मिक्स किया और मिक्स ऐसा ही क्या निकला बताओ? 440 रुपये, क्लियर? दोनों का मिक्स 440 रुपये दिया हुआ है। अब देखिए आप एग्जैक्ट रेट निकालिए, टोटल रेट। तो बेटा 5,000 रुपये का धन था, उस पर तुम्हें 440 रुपये का ब्याज मिला है। भाई टोटल इसे भूल जाओ 1 मिनट के लिए। आप क्या कहेंगे भाई, मैंने तो 5,000 रुपये दिए हैं तो भाई मैं तो 440 रुपये का ब्याज प्राप्त किया है। कितने परसेंटेज ये देखिए बेटा, यहाँ पर 0 से 0 कट, जिस 0 से ये कितना आ गया भाई 44/5%। मतलब टोटल रेट ये है भाई कुल पर, ये कुल पर दर है, ये बेटा पार्टीशन अलग अलग पार्ट है भाई।
तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर सेकंड लिखेंगे। बेटा यहाँ पर 8% है, यहाँ पर 10% है, दोनों को मिलाया गया, निकली कितनी, 44/5% है। क्लियर। अब देखो अपनी तरफ से फ्रैक्शन को हटाने के लिए आप गुणा कर सकते हो, यहाँ यहाँ यहाँ। तो बेटा मैं 5 से गुणा यहाँ करूँगा तो ये हो जाएगी हमारी, हाँ भाई दिख रही है ना, बताओ। चलो इधर कर देता हूँ, देख लेना है। 5 से गुणा करेंगे होगा 40, 5 से गुणा करूँगा ये होगा 50, 5 से गुणा करूँगा ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। तो बेटा यहाँ से डिफरेंस लेंगे, ये हो गया 4, ये हो गया 6। तो भाई मुझे पता लगा कि ये होगा 2:3। कितना होगा माय डियर, कि पहला पार्ट 2 रेशियो में, दूसरा पार्ट 3 रेशियो में। क्लियर हो गया, बताइए माय डियर, यहाँ तक क्लियर है ना। तो बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2:3, मतलब पहला पार्ट 2 रेशियो में और दूसरा पार्ट 3 रेशियो में। अगर मूल्य पूछेगा तो ये 2000, ये 3000, कोई दिक्कत। बेटा इसने पूछा है रेशियो में, क्या पूछा है, रेशियो में, बताइए। क्लियर है ना, ऑप्शन डी दिख रहा है ना सभी छात्रों को। हाँ भाई आ गया ना। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई स्क्रीन पर, आ गया ना बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बेटा ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। चलो कोई बात नहीं, सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप तो यार, यदि 1 रुपये 60 वर्ष में सरल ब्याज से, कितने की बेटा, सरल ब्याज से 9 रुपये बन जाता है तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी, ये निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। निकालो भाई सेकंड क्वेश्चन का आंसर, कमेंट बॉक्स में लिख देना माय डियर, ठीक है। और बेटा आज से तो ये आपको पता ही चल गया है कि हमारे चैनल का न्यू नाम क्या है, उड़ान पढ़ाई अड्डा। क्लियर है ना, उड़ान पढ़ाई अड्डा, टंग पर होना चाहिए नाम, उड़ान पढ़ाई अड्डा, ठीक है बेटा। उड़ान पढ़ाई अड्डे पर आप गर्दा उड़ाओगे क्वेश्चन का। क्लियर। देखिए कोई भी टॉपिक होगा, किसी का भी, कोई भी क्वेश्चन किसी टाइप का भी, आप क्वेश्चन का गर्दा उड़ाते जाओगे। तो भाई देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं है इसमें, उसने 1 रुपया लगाया, 60 वर्ष बाद 9 रुपये ले रहा है। कितने वर्ष बाद, 60 वर्ष बाद ले रहा है बेटा। 1 की बजाय तुम 9 ले रहे हो, क्या रुपया अधिक ले रहे हो, 8 रुपये। तो ये 8 रुपया क्या है, उसका ब्याज। क्लियर। मतलब 1 रुपया दिया तुमने और 8 रुपये प्लस कर 9 रुपये आप ले रहे हो। कितना ले रहे हो भाई, 9 रुपये। तो बेटा ये हमारा 8 रुपये ब्याज है। तो टोटल रेट निकालूंगा मैं, कितनी होगी बेटा, 1 पर 8 रुपये ब्याज, कितने परसेंटेज, 800%। भाई 800% से प्राप्त हुआ। लेकिन कितने साल में, 60 वर्ष में 800% मिला है। तो यहां निकालोगे वार्षिक दर, वार्षिक दर। तो बेटा देखो वार्षिक दर कैसे निकालते हैं। मैं तुमसे बोलूं कि पहली साल 5, फिर अगली साल 5, फिर अगली साल 5, तो 3 साल में 15 हो गया। तो 15 तो टोटल रेट है ना, वार्षिक दर क्या होगी, 5% है। ऐसे ही 860 साल में मिला है, 60 का भाग देंगे, 0 से 0 कट, 2 से कट होगा, 2 से 1 कट होगा, 2 से 40 बार, 2 से 3 बार, 3 का भाग दूंगा, कितना आ गया भाई, 13 सही 1/3% है माय डियर। क्लियर है यहाँ तक, बताइए। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 13 सही 1/3%। हाँ भाई 13 सही 1/3
3%। सभी छात्रों का क्लियर है आंसर भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आ गया ना माय डियर। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ये भी भाई क्वेश्चन अच्छा है, करीबन आपको समय मिलेगा 30 सेकंड का इसके लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्षों के लिए निवेशित की गई, यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपये अधिक ब्याज मिलता, यदि धनराशि है। तो बेटा धनराशि पूछ रहा है, कितने रुपए की धनराशि है, निकालिए माय डियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निकालिए आंसर। बेटा स्टडी भाई अच्छे से करो, ठीक है, लेवल वाली स्टडी होनी चाहिए। मैं आप सभी छात्रों को बता दूं भाई कि हमारे यहाँ लेखपाल की वैकेंसी यूपी में आने वाली है भाई, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो भाई लेखपाल के लिए, और एसआई के लिए भी अच्छी तरह है। क्लियर है ना। चलो देखो भाई कैसे करेंगे, देखिए माय डियर कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। बेटा इसने बोला है कि कोई धनराशि है 2 वर्ष के लिए है, T 2 वर्ष। रेट मुझे नहीं मालूम भाई, सपोज करो ये P धन है और पहले रेट कुछ और थी, मतलब मैंने पहले पैसा लगाया और मुझे मुझे 2 वर्ष बाद ब्याज मिला। मैंने अपना दिमाग घुमाया कि भाई ऐसा करता हूँ, अगर मैं 1% अधिक लगा देता रेट, मतलब रेट 1% अधिक होती तो मुझे 24 रुपये मिल जाते। तो भाई पहली साल 1% है, अगली साल फिर 1, तो 2 साल में 1 का कितना हो गया, 2% हो गया ना। तो माय डियर यहाँ से क्या होता है, 1% 2 ईयर के लिए, तो भाई ये वृद्धि है, ये वृद्धि है कितने की बेटा, 2% की। तो तुम क्या बोलोगे, अगर बेटा मैं यहाँ पर वृद्धि नहीं करता रेट में तो मुझे पैसा नहीं मिलता, तो भाई मैंने रेट में वृद्धि की है जब तो मिला है। तो 2% बराबर कितना मिला है, 24 रुपये। तो भाई हमारा मूल्य तो P हमेशा 100% होता है, सभी छात्रों को पता होना चाहिए। तो माय डियर 100% इक्वल टू कितना होगा, 2 बराबर 24, इसका 12 गुना, तो इसका भी 12 गुना करेंगे, 1200 रुपये हो गया। कितना हो गया, 1200 रुपये, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा बताइए, 1200 रुपये। क्लियर है यहाँ तक, किसी भी छात्र को कोई दिक्कत? हाँ भाई ऑप्शन ए पर दिख रहा है ना आंसर। तो बेटा कभी भी दिक्कत मत लेना भाई, 0 से मैं तुम्हें हाई लेवल तक ले जाऊंगा और बेटा हीरो बना दूंगा, समझ गए। आप खुद कहोगे कि हाँ भाई किसी ने मुझे सिखाया है, पढ़ाया है अच्छे से। बेटा यहाँ पर स्टार दिखने चाहिए बस, ठीक है। तो देखिए चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए भाई, स्क्रीन पर आ गया ना भाई, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर। चलो भाई देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन। बेटा टाइम तो भाई प्रत्येक को मिल रहा है ना 30 सेकंड का, तो 30 सेकंड में भाई आंसर देने का पूरा कष्ट किया करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखा करो भाई आंसर। चलो भाई पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। यदि 12,000 रुपये की धनराशि को ऐसे 2 भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.5 वर्ष का 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या हो, बराबर हो, तो बड़ा भाग क्या होगा, मतलब अधिक पैसा क्या लगाया गया। निकालिए माय डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
निकालिए बेटा। और भाई क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना। जो बेटा मैं मेथड बताता हूँ भाई, रेशियो से कराता हूँ क्वेश्चनों को, उस पर बहुत अच्छी तरह ध्यान दिया करो, क्योंकि कभी गलती ना हो जाए। क्योंकि बेटा एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, जब भी जाकर हमारे मार्क्स 95% प्लस आते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। चलो भाई तुम्हारा तो आंसर देखता हूँ। हाँ भाई चलो देखो जो हमारे छात्र आंसर दे रहे हैं कैसे करेंगे भाई, चेक कर लेना आपका राइट आंसर है यानी। बेटा 12,000 रुपये का धन तो है, उसने डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, 2 भागों में किया, फर्स्ट और सेकंड। बेटा पहला भाग रेट क्या है बताओ। पहले भाग की रेट उसने दे रखी है 12% और टी दे रखा है 3 वर्ष, 3 ईयर्स। क्लियर। दूसरे भाग की रेट तो है बेटा 16% और टाइम दे रखा है 4.5 वर्ष। क्लियर। बेटा पहले भाग में ये पहले भाई 12% ले लिया, अगले भाग फिर 12 फिर 12, तो इसके अकॉर्डिंग इसे कितना मिला 36% ब्याज मिला। ये SI मतलब पहले भाग का 36% में निकालूंगा वो ब्याज आ जाएगा, और दूसरे भाग का कितना 16 चौक 64 और 8 कितने हो गई 72% निकालूंगा तो इसका ब्याज आ जाएगा। क्लियर। तो माय डियर मैं बोल सकता हूं फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का 36% निकाला ब्याज आ गया, सेकंड का 72% निकाला ब्याज आ गया, लेकिन दोनों ब्याज देखी तो मैंने इक्वल निकली, मतलब ये भी पैसा और ये भी पैसा दोनों क्या हैं इक्वल। अगर सेम हो तो बेटा यहाँ पर अमाउंट का भाई रेशियो निकलेगा, रेसिप्रोकल करूंगा, ये होगा 72 रेशियो में, ये होगा 36 रेशियो में। इसका मतलब क्या है, ये होगा 2 अनुपात तो ये होगा 1 अनुपात। क्लियर माय डियर, यहाँ तक बताइए। अब बेटा क्या करेंगे, अब हम 12,000 को भाई मैं 8,000 लिख सकता हूँ यहाँ पर, बड़ा भाग तो 8,000 हो गया, छोटा भाग 4,000 हो गया। उसने पूछा क्या है बड़े भाग का अमाउंट बताइए, तो 8,000 रुपये आंसर होगा माय डियर। क्लियर। हाँ भाई क्लियर बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा 8,000, दिख रहा है ना ऑप्शन ए में सभी छात्रों को। यहां तक सभी छात्रों का बिल्कुल क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। हाँ भाई अगला क्वेश्चन लेके आए, लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन सर स्क्रीन पर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आ गया ना भाई स्क्रीन पर। क्या कहता है, यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा। मतलब कितने समय बाद, तो यह कितने समय बाद। निकालिए माय डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, निकालो कितने वर्ष बाद हो जाएगा मूलधन के बराबर। क्वेश्चन अच्छा है भाई, ध्यान रखना है, निकालो। बेटा समय तो भाई देता हूं मैं, आप सभी छात्रों को पता है। लेखपाल के लिए बेटा हिंदी पर बहुत अच्छे से लिए फोकस देना, और अपनी UPGS ठीक है, और ग्रामीण प्रवेश आता है। UPGS और हिंदी मेन होता है भाई, ध्यान रखना। यूपी लेखपाल में बहुत अच्छे से फोकस देना है यूपी लेखपाल के लिए। और भाई UPSI के लिए तो आप सभी छात्रों को पता है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी 3 सिलेक्शन पॉइंट है भाई, बिल्कुल तीनों क्लियर, एग्जाम बिल्कुल क्लियर। बेटा रैंक बनाओगे भाई,
अगर आप सभी छात्रों को रैंक बनानी है, मतलब अच्छी लेवल से भाई नंबर लाना है, 2 स्टार की वर्दी लेनी है, तो मैथ सबसे पहले, रीजनिंग और हिंदी, 3 सब्जेक्ट बहुत धमाकेदार होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई, चलो अब अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। बीच बीच में बोल देता हूँ मैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे करेंगे। P हमेशा बेटा हमारा 100% होता है, सभी छात्रों को पता है, और SI उसका 30% है। लेकिन कितने वर्ष में T दे रखा है? 6 वर्ष लगा ली बेटा, 6 वर्ष लगा ली 30% लाने में, तो बेटा यहाँ पर वार्षिक दर तो निकलेगी तुरंत, वार्षिक दर बेटा 30% मिला है, 6 वर्ष में कितना आ गया? 5%, मतलब वार्षिक रेट उसकी 5% है, प्रत्येक साल 5% पैसा वो कमा लेता है ब्याज से। अब ये था 5% एक साल में, अगली साल फिर 5, अगली साल फिर 5, ऐसे ही कर करके मुझे भाई कितना बनाना है? 100% बनाना है माय डियर। तो क्या है इसमें? तो कुछ नहीं है। तो भाई यहाँ पर कह रहा है धन के समान, मतलब मूलधन के समान होना जरूरी है ब्याज। तो मूलधन के समान ब्याज जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या करना है? 100% SI करना है, इक्वल बनाना है, ये 100 ये 100। तो बेटा रेट तो हमारी कितनी है भाई? 5% है। तो मैं क्या करूँगा? 100 में 5 का भाग दूंगा, तो हमारी यहाँ पर समय निकलेगा 20 ईयर्स। मतलब माय डियर मुझे बेटा 20 साल का सफ़र लगेगा, जब जाकर मेरा मूलधन और ब्याज दोनों इक्वल हो जाएंगी। यहाँ तक भाई बताओ, किसी भी छात्र को कोई दिक्कत? क्लियर है ना? हाँ भाई, चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मैं स्क्रीन पर लेके आता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, आ गया ना भाई? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? किसी धनराशि का एक समयावधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि कुल ब्याज मूलधन के 1/5 के बराबर तथा ब्याज की वार्षिक दर 4% हो, तो समयावधि होगी। टाइम पूछ रहा है माय डियर, ये टाइम निकालना है भाई। रेट तो दे रखी है, आप सभी छात्रों को पता है। निकालिए भाई आंसर। क्वेश्चन तो बेटा ऐसा है भाई, तुरंत पढ़ते ही आंसर आ गया इसका तो, लेकिन कैसे आया ये भी तो सिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन तो भाई हर कोई कर लेता है, प्रैक्टिस भी अच्छी करनी चाहिए, जब जाकर क्वेश्चन पढ़ते माइंड में सॉल्व हो जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे। हाँ भाई, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो चलो मैं बता देता हूं कैसे करते हैं। इसने बोला है ब्याज मूलधन का 1/5, तो P और SI पर ध्यान देना है। P 5 होगा तो मूलधन मतलब SI क्या होगा? 1 होगा ब्याज। ये 5 और ये 1, तो टोटल रेट निकलेगी क्या बताइए बेटा? 5 पर 1 कितने परसेंटेज बताओ भाई? 20%। मतलब उसने ब्याज 20% प्राप्त कर ली है, लेकिन कितने सालों में कुछ पता नहीं अभी। लेकिन वार्षिक दर क्या दे रखी है भाई? वार्षिक दर 4% दे रखी है बेटा, ये गिवन है, ध्यान रखना। तो मुझे यहां पर T निकालना है। 20% मैंने प्राप्त किया है, 4% करके 4 का भाग दूंगा, कितना आ गया? 5 ईयर्स। क्लियर माय डियर? आंसर क्या होगा भाई? 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 6 का 5 ईयर्स ऑप्शन दिख रहा है ना? बी ऑप्शन।
क्लियर हो गया सभी छात्रों का? क्यों भाई, क्लियर है यहां तक? चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा स्क्रीन पर आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी भाई हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आप करो इसे भाई, 40 सेकंड का समय मिलेगा। चलो मैं क्वेश्चन एक बार और पढ़ देता हूं। यदि किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक की दर से 15 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक की दर से 8 मास के साधारण ब्याज से 32.5 रुपये अधिक है, तो वह धनराशि कितनी है ये बताना है भाई आपको। निकालिए आंसर बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30 सेकंड का समय मिलता है भाई आपको, निकालो। बेटा शेयर करना भाई अपने चैनल के नाम को, क्योंकि भाई हमने अपना चैनल का न्यू नाम रखा है उड़ान पढ़ाई अड्डा। आप सभी छात्रों को पता चल गया होगा, क्यों भाई, उड़ान पढ़ाई अड्डा। क्लियर है ना? बताइए भाई, आंसर आया बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोगों का कि नहीं आया? चलो देखिए कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो भाई ध्यान रखना अच्छा था। यदि किसी धनराशि पर, बेटा यहां धन है P, ठीक है, P पर क्या बोल रहा है, रेट दे रखी है वार्षिक है बेटा, वार्षिक दर लिख लो, वार्षिक दर 7.5%। टी कितना है, 15 मंथ। क्लियर भाई, ये ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन क्या है ये भी सुनो, दूसरी वार्षिक दर क्या है बताओ भाई, 12.5%। टी कितना है बेटा यहां पर बताओ भाई, पहले 15 महीनों के लिए, दूसरा 8 महीनों के लिए, 8 मंथ। सुनो अब करेंगे क्या बेटा, इसका मैंने उसी धन पर निकाला, इस रेट से तो अलग ब्याज निकला, इसका निकाला तो अलग निकला, लेकिन ये वाला पैसा अधिक है, कितना 32.5 रुपये, यही बोल रखा है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। करेंगे कैसे ये देखिए, पी का, अच्छा एक बात बता बेटा, ये हमारा वार्षिक है, वार्षिक दर 7.5, मतलब 12 महीनों का है ये ब्याज। क्या महीने का है भाई, 12 महीने का। तो हम क्या करेंगे बेटा, पी का 7.5% इंटू क्या महीने के लिए, 15 महीने के लिए, PRT अपॉन 100 कर लो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर बेटा क्या करूँगा मैं, 12 क्यों करूँगा, क्योंकि जैसे ही 12 का भाग दोगे इसमें, क्योंकि ये 12 महीने का है, 12 का भाग दिया, 1 महीने की वैल्यू आ गई, 15 का गुणा करूँगा, 15 महीने की रेट हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। दूसरा पैसा, पी पैसा वही है, रेट कितनी है 12.5%, 1 साल की है, इंटू 8 महीने अपॉन 100, यहाँ पर भी 12 का भाग देना है। क्यों देना है समझ गए होंगे, क्योंकि 12 का भाग दूंगा इसमें, 1 महीने की वैल्यू 8 का गुणा करूंगा, 8 महीने की वैल्यू आ जाएगी। हाँ पैसा, ये ब्याज दोनों एसआई में अंतर कितने का, 32.5 का, 32.50। क्लियर है ना, दिख रहा है ना, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब सुनिए बेटा, इसे मैं 15/2 लिख सकता हूँ, 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, P इंटू 15 और इंटू 15 225 बटे ये कितना हो जाएगा भाई 100 इंटू 2 नीचे आ जाएगा तो ये 24। क्लियर, क्योंकि ये 15/2 लिख सकता हूँ इसे। इसमें देखिए बेटा,
इसे मैं क्या लिखूंगा भाई, P इंटू, इसे मैं 25/2 लिख सकता हूँ, 2 नीचे आएगा 24 हो जाएगा, तो 25 इंटू 8, तो भाई मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ 200, क्या लिखूंगा बेटा 200 बटे, ये कितना होगा बताओ भाई, 2 गुणा होगा 24 हो जाएगा, तो 100 इंटू 24 इक्वल टू 32.50। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनिए बेटा, इसे मैं कॉमन लूंगा तो भाई ये कितना होगा 225। देखो इसका मैं इधर गुणा कर दूं तो भाई 100 का गुणा, चलो ऐसे करो 225p माइनस 200p अपॉन 100 इंटू 24 32.50। अब देखो 100 का गुणा करूंगा तो हो जाएगा 3250, इसका और गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये होगा 25p बराबर 3250 इंटू कितना 24। क्लियर? क्योंकि 100 का गुणा किया तो ये पॉइंट हट गया। अब सुनो भाई 25 से बेटा ये कट होगा, 25 से इसे कट करूँगा, देखो 25 सेकंड 25, 7 बचा 75 हो गया, 25 × 75 130 आ गया। अब ये कितना होगा P बराबर, हाँ भाई 130 गुणा 24 करूँगा तो 13 गुणा 24 कर लूँ तो 0 तो है ही ऑलरेडी, 13 चौक 52 का 2, क्लियर, 13 दून 26 और 26 5 चौका हासिल भाई 52 की 5 आएगी ना 31, कितना हो गया बेटा 3125 रुपये। क्लियर भाई? तो P बराबर कितना होगा 3150 रुपये। तो बेटा P की वैल्यू क्या होगी भाई 3150। सभी छात्रों का क्लियर यहाँ तक? एक सेकंड रुकिए, 13 चौक 52 का 2 होता है बेटा 3120, क्या होगा भाई 3120। क्लियर? तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे का आंसर क्या होगा 3120। ऑप्शन सी पर दे रखा है ना, सभी छात्रों को दिख रहा है ना यहाँ तक? क्लियर? बताइए। हाँ भाई बिल्कुल बेसिक से बताया बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वाले क्वेश्चन का, कभी कोई दिक्कत ना होए। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, आ गया ना भाई माय डियर? क्वेश्चन नंबर 8 आ गया ना? क्या कहता है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो कम दर की वार्षिक दर है। कम दर वाली पूछ रहा है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखना। ये निकालिए भाई आंसर, समय देता हूं, आप सभी छात्रों को पता होगा हैं। निकालो माय डियर आंसर इसका बेटा, कमेंट बॉक्स में लिखते चलना बस आंसर। क्लियर है ना? हाँ भाई बताइए बेटा आंसर आया कि नहीं आया आप लोगों का? चलो चलो देखो भाई कैसे करते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्षों में तो दोगुनी हो गई, मतलब 1 रुपया था और 2 रुपया बन गया, मतलब ये तो मिश्र मूल हो गया और बेटा ये हो गया हमारा मिश्र। क्या वर्ष लग गई भाई? 5 वर्ष लग गई। तो बेटा यहाँ से ये मिश्र है, 1 का तुम 2 ले रहे हो दुगुना, तो कितना टाइम लगा भाई? सॉरी 1 प्लस हो रहा है तो ये क्या होगा ब्याज होगा, ब्याज। तो बेटा मूल 1 और ब्याज भी 1, तो प्रॉफिट क्या है 100%। तो हम क्या करेंगे 1 पर 1 कितने परसेंटेज, ये टोटल रेट निकलेगी, टोटल रेट 100%।
मतलब मैंने 100% ब्याज अर्जित किया है। कितने साल में? 5 ईयर में। तो यहाँ पर वार्षिक दर क्या होगी बताइए? वार्षिक दर तो बेटा 100/5 इक्वल टू 20%, मतलब 20% पहली मैंने ब्याज लगाई थी। क्लियर क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ तक। अब इसने दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है ये देखिए। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? तथा किसी अन्य दर से, मतलब अब यहाँ पर रेट अलग है और वही धन क्या बन गया भाई? 12 वर्षों में 3 गुना हो गया। मतलब एक मूल था और 12 वर्ष का सफर और धन हो गया 3 गुना। ये हो गया भाई मिश्र। क्लियर? तो बेटा यहां से 2 प्लस है 2 ही क्या होगा हमारा? ब्याज। क्लियर यहां तक? अब सुनिए, 12 वर्षों में 3 गुना, तो एक पर उसे कितना ब्याज मिला? 2 कितने परसेंटेज? 200% ब्याज। ये टोटल रेट है भाई उसका, टोटल रेट, मतलब टोटल उसने 200% ब्याज अर्जित किया है। तो भाई वार्षिक दर क्या होगी ये बताइए? वार्षिक दर भाई 200% किया अर्जित जरूर है। क्या साल लगा ली? 12 साल। 12 का भाग दो, कितना आ गया भाई बताइए? देखो बेटा भाग दे लेना, 16 सही 2/3% आएगा भाई। क्लियर यहाँ तक? देखो पहली रेट क्या थी? 20% और अन्य रेट क्या है? 16 सही। इसने पूछा क्या है? कम ब्याज की वार्षिक दर। तो इससे ये कम है ना, तो आंसर क्या होगा? 16 सही 2/3%। ऑप्शन डी दिख रहा है ना सभी छात्रों को? बताइए माय डियर, यहाँ तक क्लियर सभी छात्रों का? क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी छात्र को हमारे को? हाँ भाई। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई स्क्रीन पर आ गया ना भाई? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा? ये भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये की धनराशि निवेश के लिए है। इनमें से वह 4,000 रुपये का साधारण ब्याज की 5% वार्षिक तथा 3,500 रुपये 4% वार्षिक की दर से निवेश करता है। तो शेष धनराशि को वह किस दर से निवेश करे ताकि उसकी वार्षिक आय 500 रुपये की हो जाए? ये क्वेश्चन है भाई। निकालो माय डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निकालो भाई, आंसर दे देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना है। कमेंट बॉक्स में भाई लिख दिया करो साथ ही साथ, क्यों कोई दिक्कत ना आए। देखो बताइए भाई आंसर आया कि नहीं आया आप लोगों का? कैसे करेंगे भाई? देखो अब बेटा 10,000 रुपये का टोटल 10,000 रुपये का अमाउंट है ना उसके पास, उसने 4,000 तो अलग कर दिए, उसने 3,000 अलग कर दिए, सॉरी 3,500, तो 4,000 3,000 तो कितना बचा? 7.5 हो गया। 2,500 रुपये और बचेंगे, ये शेष रह गया भाई। लेकिन उसने क्या किया? उसे ऐसा ही चाहिए 500 रुपये, मतलब एक साल में 500 रुपये का धन चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले उसने यहाँ पर क्या रेट लगाई है बताओ? 4,000 पर। बताइए माय डियर। तो बेटा 4,000 पर वो लगाता है 5%, यहाँ पर 5% पैसा लेता है। तो हम क्या करेंगे? 4,000 का 5/100 कितना हो गया? 200 रुपये। यहाँ से उसने 200 रुपये कमा लिए और यहाँ लगाता है वो 4%, तो 3,500 का 4% कितना हो गया बेटा? 140 रुपये। यहाँ से उसने 140 कमा लिए। तो
तो भाई ये बताइए 200 और 140 हो गया 340, उससे ज़रूरत अब कितने की है, 160 की। तो बेटा वो क्या करेगा, 500 रुपये में से 340 घटा देगा, क्योंकि ये तो कमा चुका है ना। तो बचा कितना, 160। 160 रुपये उसे ऐसा ही चाहिए इस पर 2500 पर। रेट निकाल सकते हो आप। रेट बेटा आर क्या होगी, 2500 पर 160 रुपये कितने परसेंटेज। तो देखो 0 से 0 फिनिश, 25 से काटेंगे इसे तो बेटा 25 छिक्के 150, 6 बार गया 10 बचा, पॉइंट लगाया 25 चौक, तो कितना आ गया भाई वार्षिक दर 6.4%। क्लियर माय डियर, यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी भी छात्र को बताइए यहाँ तक। तो 6.4% निकालेंगे भाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का क्लियर हो गया ना, क्यों भाई। अगला क्वेश्चन लेके आए भाई स्क्रीन पर हम। तो देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया ना स्क्रीन पर। क्या कहता है हमारा, एक व्यक्ति निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दूनी हो जाती है, तो वही राशि उसी दर या उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन है भाई, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूं मैं क्लास में, ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये तो मैंने बीच में इसलिए ले लिया कि आपको भी तो देखूं भाई कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। अब आंसर तेजी से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं छात्र हमारे, ये देखता हूं मैं इस वाले क्वेश्चन में। निकालो आंसर। हाँ भाई चलो देखो भाई कैसे करेंगे, देख लेना बेटा कैसे कैसे करते हैं इन वाले क्वेश्चनों को। कुछ नहीं है भाई इन क्वेश्चनों में, ठीक है। तो सुनिए, मतलब धन है उसने कर दिया कितना भाई बताओ, उसने कर दिया बेटा हमारा धन 7 गुना, 7 वर्ष में 2 गुना। मतलब कोई एक धन था, ये मूल है, उसने मूल उसके पास 1 है, उसने 2 ले लिया, समय कितना 7 वर्ष लगा ली, लेकिन ब्याज कितना हुआ भाई 1 रुपया का तुम 2 रुपया ले रहे हो 2 गुना करके, तो बेटा यहाँ पर 1 का अधिक है ना, इससे 1 अधिक, तो यही हमारा ब्याज है। यहाँ पर रेट फिक्स है भाई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अब ये कह रहा है कितने वर्षों में उसी दर से 5 गुना हो जाएगा। मतलब 1 का मुझे क्या बनाना है 5 बनाना है, ये तो मूल है, और मिश्र 5 बनाना है, ये मिश्र हो गया। तो माय डियर कितना अधिक हुआ 4 अधिक, ये हमारा ब्याज है। क्या है भाई ब्याज। अच्छा ये बताओ रेट वही है, धन वही है, समय अलग है, तो समय अलग होगा तो भाई ब्याज भी अलग होगा। बेटा यहाँ पर 1 रुपया ब्याज आप 7 वर्ष में कमाते हो, तो अगला रुपया फिर 7 वर्ष में कमाओगे, अगला रुपया फिर 7 में, अगला फिर 7 में, तो भाई ब्याज इससे क्या गुना है भाई बताओ 4 गुना है। बेटा ये इससे 4 गुना, तो इसका समय भी 4 गुना लगेगा, कितना हो जाएगा 28 वर्ष लग जाएंगी। मतलब 4 गुना ब्याज लेने में, मतलब टोटल हो गया 5 गुना, तो 28 वर्ष का समय लगेगा। तो टाइम कितना हुआ 28 ईयर्स। क्लियर आ गया ना समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, क्यों भाई क्लियर हो गया यहाँ तक सभी छात्रों का। अगला क्वेश्चन लगाएं भाई स्क्रीन पर, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को 3 भागों में बांटकर क्रमशः
2 वर्ष, 3 वर्ष एवं 4 वर्ष के लिए 12% वार्षिक एसआई की दर से बैंक में जमा करता है, जिससे प्रत्येक राशि से समान एसआई प्राप्त होता है। मतलब उसने पैसा जमा कर दिया अलग अलग टाइम के लिए, और लेकिन रेट क्या है, एक ही है, फिर भी उसे साधारण ब्याज बराबर प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है, मूल्य अलग अलग लगाया होगा। तो बेटा ये क्या कह रहा है, यदि उसने कुल मिलाकर 1,56,000 रुपये कर्ज दिया हो, मतलब 1,56,000 रुपये उसने बैंक में जमा किए, तो 2 वर्ष में कितना धन लगाया गया, 2 वर्ष का पूछ रहा है भाई, 2 वर्ष के लिए कितना लगाया गया, ये निकालिए भाई आंसर। क्वेश्चन तो अच्छा है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। निकालो आंसर, समय मिल रहा है भाई आपको 20 सेकंड का। हाँ भाई, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो बस आंसर आप लोग, हैं, ठीक है। चलो देखिए कैसे करता हूं, चलो मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो बेटा यहां पर इस चीज का विशेष ध्यान रखना, 1,56,000 रुपए की राशि है। अब ये 3 पार्ट में जमा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बेटा यहां पर टी कितना है, 2 इयर्स, 3 इयर्स और 4 इयर्स। रेट कितनी है भाई, रेट 12%, ये भी 12%, ये भी 12%। बेटा अब क्या करेंगे भाई, तुम्हें 12% मिल गया एक साल में, अगली साल फिर 12, तो भाई पहले धन का कितना 24% मिला कि नहीं मिला, तो इसका कितना 24% मिला, और इसका कितना 36%, गुणा करेंगे इसका 48%। मतलब कहने का ये है, पहले का 24%, दूसरे का 36% और तीसरे का 48% मैंने निकाला, तो क्या आया, इक्वल इक्वल इक्वल, मतलब बराबर बराबर। ये भी पैसा बराबर, ये भी पैसा बराबर, ये भी पैसा बराबर। तो मैंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि भाई साधारण ब्याज तो बराबर मिल गया। तो बेटा अब क्या करोगे भाई, अब तुम रेट निकाल सकते हो, मतलब सॉरी वो निकाल सकते हो मूल्य। हाँ भाई दिख रहा है ना, चलो इधर कर देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट का 24%, इसका 36%, इसका 48%, तीनों के ये क्या है, इक्वल हैं। तो इक्वल हैं तो आप करोगे क्या, एलसीएम लोगे 144। बेटा इसका भाग दोगे 6 बार, इसका भाग दोगे 4, ये 3 बार। तो हमें पता चला कि फर्स्ट अनुपात सेकंड अनुपात थर्ड, ये 6 रेशियो में पैसा लगाया होगा, ये 4 रेशियो में और ये 3 रेशियो में। क्लियर है ना। लेकिन टोटल कितना, 13 रेशियो, 13 नहीं 1,56,000। बेटा इससे क्या गुना है, 1 रेशियो बराबर 12,000, 12,000 है। अब इसने पूछा है 2 वर्ष वाले बताओ भाई पैसा, तो 2 वर्ष वाला ये है, अलग अलग निकाल सकते हो। तो भाई 12 छिक्के 72, तो बेटा ये 72,000 होगा, और ये 12 चौक 48,000, ये 12 तीस 36,000। समझ गए। अलग अलग भी लगा सकते हो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, तीनों पार्टों में अलग अलग पैसा। और जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। दिख रहे होंगे ना ऑप्शन, तो क्लियर हो गया सभी छात्रों का। क्वेश्चन नंबर 11। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो भाई ऐसे ही करोगे आप लोग,
जल्दी हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी है, स्पीड बनानी है बस, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, आ गया ना क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है देखिए, 12,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 8% एवं 10% वार्षिक एसआई की दर से 2.5 वर्ष एवं 3 वर्ष के लिए कर्ज दिया जाता है। यदि समय के अंत में 2,880 रुपये एसआई प्राप्त हुआ है तो बताएं पहला भाग कितना रुपए था भाई। पहला भाग पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, ध्यान रखना ये भी हमारा, ठीक है। सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और बेटा कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं भाई इसी बेस पर क्वेश्चन। एसएससी के लिए तो भाई मेन पार्ट है, ये ध्यान रखो, ठीक है। बताइए माय डियर आंसर आया कि नहीं आया आप लोगों का। पढ़ाई करो भाई, जब तक बेटा अच्छी लेवल से पढ़ाई नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा भाई, समझ गए ना। क्यों? तो देखिए भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। धन कितना है बेटा, 12,000 रुपये है, 12,000। उसने क्या किया कि 2 पार्ट में ये धन तोड़ लिया, फर्स्ट और सेकंड। तो भाई पहला धन 8%, दूसरा धन कितना 10%, 10% ही दिया हुआ है ना। हाँ भाई अब सुनो, समय कितना है, समय भी तो देखो, ये भाई 2.5 वर्ष और ये बेटा 3 वर्ष, ठीक है। अच्छा ये बताओ पहले 2.5 वर्ष के लिए 8% है, 8 फिर आधे वर्ष के लिए 4% मिलेगा उसे, तो टोटल कितना 20% उसे पैसा मिल गया और ये कितना 30% मिला। मतलब ये उसे पहले भाग का 20% है, दूसरे भाग का 30% है, दोनों निकाला मिक्स किया तो पैसा कितना आ गया एसआई बताओ 2880 रुपये। क्लियर? हाँ भाई 2880 रुपये एसआई प्राप्त हुआ। तो चलो ऐसे करते हैं, देखो ये तो तुम्हें निकालना जरूरी है। अब टोटल रेट देखो, टोटल रेट तो बेटा 12,000 पर उसे 2880 रुपया ब्याज मिला है, कितने % है ये निकाल लो, 0 और ये 0 फिनिश, 12 का भाग देंगे, 12 दूनी 24, ठीक है यहाँ लिख लो 12 दूनी 24, कितना बचा 4, 12 चौक 48, मतलब उसे टोटल रेट उसे 24% ब्याज मिला है एग्जैक्ट। अब तो कुछ नहीं है, फर्स्ट और ये सेकंड, ये कितना भाई 20%, ये 30%, दोनों को मिलाया बन गया 24%। बेटा डिफरेंस कितना 4, ये कितना 6, मतलब 6:4 में पैसा बटेगा। तो भाई 6:4 में बटेगा तो इसका मतलब क्या है, जोड़ूंगा बेटा 10 नहीं है 12,000 है, क्या गुना है 1200, तो ये हुआ 12 चिक्के 72, ये बेटा 7200 आएगा और ये 12 चौक 48, ये 4800 होगा। कर लेंगे ना, दोनों को जोड़ लेना, भाग देकर इंडिविजुअल पार्ट निकाल सकते हो। तो भाई इसने पूछा है कि पहला भाग, तो बेटा पहला भाग हमारा 7,200 रुपये हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है भाई, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया माय डियर? यहाँ तक कोई भी दिक्कत तो नहीं है किसी भी छात्र को? हाँ भाई यहाँ तक बिल्कुल क्लियर सभी का। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई स्क्रीन पर, आ गया ना बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 15,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर क्रमशः
10% एवं 12% वार्षिक एसआई की दर से उधार देता है तो उसे वर्ष के अंत में 1600 रुपये एसआई प्राप्त होता है। मतलब उसे 1600 रुपये प्राप्त हो गया। तो बताएं 10% की दर से कितना रुपया कर्ज दिया गया, ये पूछ रहा है भाई क्वेश्चन। बताइए माय डियर कैसे करेंगे, निकालो भाई आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना, इसी बेस पर ये क्वेश्चन है जो मैंने जस्ट कराया है ना, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 एक ही बेस्ड के क्वेश्चन है। निकालो, कर लेंगे ना आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना किसी भी छात्र को हमारे को, क्यों भाई? बस इतना है भाई, कष्ट किया करो बेटा, डेली फिक्स टाइम पर आया करो भाई क्लास लेने। जब हमारी क्लास फिक्स टाइम पर स्टार्ट होती है तो भाई आप भी सभी फिक्स टाइम पर आया करो, ठीक है? चलो भाई देखो कैसे करेंगे, मैं ही बता देता हूं। बेटा यहां पर उसे धन है 15,000, एसआई है उसका 1600 रुपये। तो टोटल रेट निकाल लो, टोटल रेट बेटा उसे 1500 पर 15,000 पर 1600 ब्याज प्राप्त हुआ है, कितने परसेंट हो गया ये देखिए, 0 से 0 कट, इससे ये कट, 5 से कट होगा 32 बार, 5 से कट होगा 3 बार, कितना आ गया भाई 32/3%। यहाँ तक तो कर लेंगे ना, टोटल रेट आ गई उसकी ये। अब सुनिए, अब वो क्या करता है, उसने 15,000 को 2 भागों में बांटा है, फर्स्ट और सेकंड में। बेटा यहाँ पर उसे 12%, हाँ भाई पहला भाग कितने पर है 10 पर है, तो बेटा पहला भाग 10% है, दूसरा 12%। एक साल के लिए तो एक का तो कोई मतलब ही है, 10 और 12 हो गया। लेकिन इसने बोल रखा है टोटल कितना है 32/3 मिलाया, दोनों को मिलाया, पैसा मिलाया, देखा तो कितना आ गया 32/3% आ गया। तो ये आप देखो, अगर कैसे भी फ्रैक्शन में आया करे तो बेटा यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 से, यहाँ पर 3 से, क्योंकि रेशियो में गुणा करने से कभी रेशियो चेंज नहीं होता है। तो 30 से करूँगा कितना हो जाएगा 30, 3 से करूँगा 36, 3 से करूँगा 32, अंतर कितने का है 2 का, ये 4। तो भाई 2:4 आ गया, मतलब कट करेंगे तो 4:2 था, 2:1 हो गया। इसका मतलब क्या है 15,000 रुपये को 2:1 में आप बांट सकते हो, क्यों भाई? 2:1 में बांटेंगे बेटा तो ये राशि होगी 10,000 की और ये राशि होगी 5,000 की। क्लियर माय डियर? यहाँ तक बताइए मेरे प्यारे छात्रों, क्लियर हुआ ना भाई? बेटा इसने पूछ क्या रखा है 10% वाला, तो क्या होगा 10,000 आंसर, 10,000 आंसर आएगा भाई इसका। ऑप्शन नंबर सी देख रहा है ना, क्लियर हो गया ना सभी का? क्यों भाई? अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कर लेंगे ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आ गया ना क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर। क्या कहता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, 18,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 10% एवं 8% वार्षिक एसआई की दर से 6 वर्ष एवं 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, ठीक है? तो प्रत्येक भाग समय के अंत में समान हो जाता है। बेटा ये मिश्र धन से रिलेटिव है। तो 10% की दर से कितना रुपया कर्ज दिया गया, निकालिए भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन है किससे रिलेटिव भाई? मिश्र धन से रिलेटिव है, ठीक है? निकालो आंसर। निकालो, समय मिल रहा है आपको।
ठीक है। और आप सभी छात्रों को तो पता चल गया होगा भाई, हमारे चैनल का न्यू नाम हो गया उड़ान पढ़ाई अड्डा। ठीक है, जब कभी भी सर्च करो उड़ान पढ़ाई अड्डे के नाम से सर्च करो यूट्यूब पर जाकर। तो देखिए भाई माय छात्र, बेटा मेरे स्टूडेंट्स प्यारे कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। देखिए बेटा, उसका धन है 18,000 रुपये, उसने 2 भागों में बांटा जरूर है, फर्स्ट और सेकंड में, लेकिन बांटा किस टाइप से ये भी देखो। यहाँ पर 10% रेट लगाई, यहाँ पर 8%, लेकिन यहाँ पर समय लगाया है उसने 6 वर्ष, और यहाँ पर कितना भाई 5 वर्ष। बेटा ये 5 वर्ष के लिए, ये 6 वर्ष के लिए, तो देखो ऐसा ही क्या मिलेगा ये बताओ यहाँ पर। हाँ भाई, मूलधन हमेशा 100% होता है, ये भी और ये भी। बेटा ये पैसा अपने अकॉर्डिंग 100% है, और ये पैसा भी अपने अकॉर्डिंग 100% है। तो ये ऐसा ही कितना प्राप्त होगा, ये होगा बेटा 60%, और ये होगा 40%। तो देखो फर्स्ट और ये सेकंड, तो भाई ये मिश्र आ गया, क्या आ गया मिश्र। बेटा SI को इसमें जोड़ दो भाई, इसका 60% है, ये इसका जोड़ूंगा तो हो जाएगा 160, और ये कितना हो जाएगा 140। क्लियर? हाँ भाई, यही दे रखा है ना, 6 वर्ष और 5 वर्ष। क्यों भाई? अब देखिए, तो बेटा अब मैं कैसे बोलूँगा, पहले का 160% और दूसरे का 140, दोनों क्या निकले इक्वल, बराबर हो गए। तो भाई यहाँ से क्या करोगे आप, डायरेक्ट कैसे करोगे। बेटा अगर ऐसे कोई दिया है मिश्रधन, मतलब पहले का 160 दूसरे का 140, तो हमेशा रेसिप्रोकल होता है। ये होगा 140 रेशियो में पैसा, और ये होगा हमारा 160 रेशियो में। क्लियर? कट करूँगा 20 से, ये होगा 7 बार, ये होगा 8 बार, मतलब 7:8 में हमारा धन होगा। तो बेटा ये हमारा जोड़ेंगे तो कितना 15 कहाँ है, 18,000 है भाई टोटल। तो बेटा 1 बराबर 1200 रुपये, 1 बराबर 1200 है ना, तो 7 बराबर कितना होगा 12 सत्ते 84। तो बेटा ये तो हमारा 8400 आ गया, ये 12 अट्टे 96, ये हो गया हमारा 9600 रुपये। क्लियर भाई यहाँ तक बताइए। तो माय डियर, जो 10% से पैसा लगाया है वो उसका 8400 रुपये था, और ये कितना 9600। बेटा इसका 160% निकालोगे, जो पैसा आएगा वो उसका 140 होगा, 9600 का। क्लियर? तो भाई हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, 8400। क्लियर हो गया सभी छात्रों का? क्यों भाई? तो भाई आप सभी छात्रों को बेटा पता चल गया होगा भाई, हमारे YouTube चैनल उड़ान 100 एक्सपर्ट को न्यू नाम से बना दिया है हमने, उड़ान पढ़ाई अड्डे के नाम से। समझ गए ना माय डियर स्टूडेंट्स? तो भाई मैं आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त करता हूं। तो भाई आप रेगुलर बेटा क्लास लोगे आप हमारे न्यू चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डे पर। आप सभी छात्रों का भाई यहीं मैं धन्यवाद करता हूं।